हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 5 अलग अलग यहाँ पर हम स्मॉल कैप स्टॉक को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। अभी ये ग्रोथ पोटेंशियल क्यों है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि कंपनी को आगे आने वाले टाइम में ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। इन सारे फैक्टर्स को यहाँ पर हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाकी पाँचों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हम स्मॉल कैप स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, ये पाँचों स्मॉल कैप स्टॉक जो है मैंने ऐसे स्टॉक लिया है जिनका मार्केट कैप आपको 5,000 करोड़ से कम रहेगा और आपको 1,000 करोड़ से ज़्यादा रहेगा। 1,000 करोड़ से कम अगर हम ले लेंगे तो फिर वो एक बिल्कुल माइक्रो कैप स्टॉक आ जाएगा और हमारा जो फोकस है वो यहाँ पर स्मॉल कैप के ऊपर में रहने वाला है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जो है पाँचों स्टॉक को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो क्या करती है, तो आप देख सकते हैं कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है सेफ्टी सिस्टम और सॉफ्टवेयर सर्विसेज फॉर रेलवेज़ के लिए। तो आपको बता दूं कि कंपनी जो है इंडियन रेलवे जो अभी कवच सिस्टम के ऊपर में काम कर रही है ना, ये कवच के लिए जो है ये कंपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आने वाले टाइम में आपको प्ले करने वाली है। क्योंकि कवच के ऊपर में वैसे तो और भी बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो HBL इंजीनियरिंग एक बड़ा नाम है। साथ ही साथ में यहाँ पर रेल टेल भी जो है कवच के ऊपर में काफ़ी वर्क कर रही है। पर इसके अलावा जो है ना, अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक के ऊपर में आएंगे तो उसमें आपको कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम एक बहुत बड़ा नाम है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि बहुत छोटी कंपनी है, बिल्कुल 2,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, पर इसका जो ऑर्डर बुक है ना वो इसके माइक्रो आपको जो मार्केट कैप है उससे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने बोला था, आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप जो है ओनली 2019 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE इसका बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 37.8%। ROC आप देख सकते हैं 23.8% है। तो ROE एंड ROC इंप्रेसिव है। वैल्यूएशन आप देख सकते हैं, स्टॉक का PE 40 है, इंडस्ट्री PE आपको 31.8, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यू ज़रूर है। बाकी डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में है नहीं, मार्जिन्स वगैरह कंपनी का स्ट्रॉन्ग है। अर्निंग पर शेयर भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो काफ़ी कम है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बाकी कर्नेक्स में जो जैसा मैंने बताया था ना कि जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो इस कंपनी का ऑर्डर बुक जो है ना वो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट में अगर आपको दिखेंगे तो रिसेंट टाइम में कंपनी को लास्ट ईयर एंड में ना जो कंपनी की हिस्ट्री का जो है सबसे बड़ा ऑर्डर मिला था, 2041 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फरवरी मंथ में कंपनी को जो है 325 करोड़ का ऑर्डर जो है रेलवे के कवच सिस्टम से रिलेटेड ऑर्डर मिला था। उससे पहले कंपनी को उसके बाद 1 अप्रैल को अगर आप देखेंगे तो 85 करोड़ के आसपास कंपनी को जो है कवच सिस्टम से रिलेटेड ऑर्डर मिला। बाकी अगर आप रिसेंट में अगर आप आएंगे ना तो यहाँ पर आप रिसेंट में भी देख सकते हैं 13 जून को जो है कंपनी को यहाँ पर आपको 311 करोड़ का जो है कवच सिस्टम से रिलेटेड ऑर्डर मिला। उसके बाद 182 करोड़ का जो है कंपनी को कवच सिस्टम से रिलेटेड कंपनी को ऑर्डर मिला। तो बैक टू बैक कंपनी के लिए जो है ना कुछ टाइम पिछला कुछ समय जो है काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि कंपनी को काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिले। और ऐसा नहीं है कि कंपनी को सिर्फ ऑर्डर्स मिल रहे, कंपनी उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी कर रही है। और वो यहाँ पर कहाँ पता चलेगा, तो वो आपको कंपनी के जो रिसेंट क्वार्टर के नंबर से वहाँ भी पता चलेगा। आप देख सकते हैं पिछले काफ़ी लंबे समय तक कंपनी ने बिल्कुल डेड परफॉर्म किया था, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने आपको ग्रोथ दिखाया और अभी जो है Q4 में कंपनी ने 83 करोड़ का जो है ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर शो किया था। और ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि जब 20 करोड़ से बढ़ करके कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ करके 190 करोड़ पर आ चुका है। मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एक तरह से आपको 9.5 टाइम्स का जो है ना यहाँ पर आपको ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी शानदार और काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ है। तो कंपनी ऑर्डर बुक भी कंपनी का ग्रो कर रहा है, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी ग्रो कर रहा है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी यहाँ पर हमको ग्रो कर रहा है। तो काफ़ी सारा पॉजिटिव पॉइंट है, इस वजह से जो है ना आप कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं।
देखिए सेकंड स्मॉल कैप कंपनी जो इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, कंपनी का नाम है बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड। बोंडाडा इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये कंपनी आपको बोंडाडा ग्रुप से बिलोंग करती है और कंपनी जो है मेनली आपको ईपीसी का काम करती है, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का। साथ ही साथ कंपनी जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। मेनली कंपनी आपको 3 अलग अलग सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिलती है। सबसे पहला जो सेक्टर है वो आपको सोलर है, रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। दूसरा अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर कंपनी आपको टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिलती है और उसके साथ साथ कंपनी जो है आपको रेलवे सेक्टर में भी यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। हालांकि एक कंपनी ने एक नए सेक्टर को भी एक्सप्लोर किया है जो कि है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, तो इसके ऊपर में भी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में ही आता है। तो इसकी ये कुछ सेक्टर है जहाँ पर कंपनी आपको वर्क कर रही है। और इस कंपनी के साथ में भी सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका जो ऑर्डर बुक है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि कंपनी का जो करंट मार्केट कैप अगर आप देखेंगे ना तो कितना है, तो करंट मार्केट कैप आपको 4850 करोड़ है और कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट आपको 15,000 करोड़ हमको देखने को मिलता है। हालांकि ये 15,000 करोड़ में एक ही ऑर्डर कंपनी को मिला था, सबसे बड़ा ऑर्डर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से मिला था जब कंपनी को 2 गीगावाट का जो प्रोजेक्ट कंपनी को दिया गया है और वो अकेला ऑर्डर जो है ना वो 9,000 करोड़ का था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका टारगेट है कि आने वाले 2030 तक में 10 गीगावाट का जो है ना एक बहुत बड़ा एम्बिशियस नंबर है उसको यहाँ पर अचीव करना है। तो उसमें जो है ना बोंडाडा इंजीनियरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करेगा लॉन्ग रन के, लॉन्ग टर्म का टारगेट अगर आप देखेंगे। बाकी अगर आप इसके फंडामेंटल को सारी चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर आरओई आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, 36.8%। आरओसी आप देख सकते हैं 40% देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी वैल्यूएशन आपको ओवर वैल्यू है, स्टॉक 43.4 पी है, इंडस्ट्री पी 24.4 है। डेट वगैरह आपको 180 करोड़ के आसपास डेट देखने को मिलेगा। मार्जिन्स वगैरह जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो अच्छी है, इंप्रेसिव है। प्लेजिंग वगैरह ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलता है और एफआईआई और डीआई का जो प्रेजेंस है वो भी आपको नेग्लिजिबल है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि बोंडाडा में जो सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने अभी जो रीसेंट क्वार्टर में जो नंबर डिक्लेयर किया था ना, ये रीसेंट हाफ में, वो ज़बरदस्त किया था और पहली बार कंपनी की हिस्ट्री में जो है 1000 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी ने टच किया, जो कि पास्ट में कभी भी ऐसा कंपनी ने करके नहीं दिखाया था। बाकी ईयर ऑन ईयर में भी देखेंगे तो ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा और पिछले 2-3 सालों में कंपनी ने ऑलमोस्ट अपना जो रेवेन्यू है उसमें हमको डबल से ज़्यादा का ग्रोथ दिखाया। यहाँ पर तो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा है और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट आपको 90% से ज़्यादा का जो सेल्स में ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 116% का ग्रोथ है और यहाँ पर आपको 96% का ग्रोथ है। बाकी कंपनी ने अपने मार्जिन्स को भी पहली बार जो है, जो हमेशा से कंपनी का जो मार्जिन सिंगल डिजिट में रहता था वो अभी आपको डबल डिजिट में जाते हुए देखने को मिला और इसकी वजह से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो पहली बार आपको 100 करोड़ को क्रॉस किया। बाकी बोंडाडा में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ना, जिस चीज़ को आपको ध्यान रखना है वो क्या है, तो वो यहाँ पर आप आएंगे ना तो 23 मई को एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ था जिसकी वजह से जो है ना कंपनी में हमको उसी दिन अपर सर्किट भी देखने को मिला था। क्या अनाउंसमेंट हुआ था, तो कंपनी की हिस्ट्री का जो है सबसे बड़ा ऑर्डर जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से 2000 मेगावाट यानी कि 2 गीगावाट का 9000 करोड़ का जो है कंपनी को ऑर्डर मिला था, जिसकी वजह से जो कंपनी का पहले ऑर्डर बुक था 5000 करोड़, उसमें 9000 करोड़ ऐड हो गया तो टोटल ऑर्डर बुक कंपनी का हो गया 14000 करोड़। उसके बाद कंपनी को और नए ऑर्डर मिले जिसमें सबसे पहले मिला था 27 मई को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड ऑर्डर मिला था कंपनी को 204 करोड़ का। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो रिसेंट में अगर आप आएंगे तो सेम आपको तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को जून मंथ में जो है ना 400 मेगावाट आवर का जो है 836 करोड़ का जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड ऑर्डर मिला था। बहुत बड़ा ऑर्डर था। तो ये दोनों ऑर्डर की वजह से जो है ना 800 प्लस 200 मतलब आपको 1000, तो 14,000 प्लस 1000 आपको 15,000 करोड़ हो गया। तो ऑर्डर बुक में जो है ना यहाँ पर हमको ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है और सीधा सीधा जो है आपको 3 टाइम्स आपको मार्केट कैप से देखने को मिलेगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। देखिए थर्ड कंपनी जो कि स्मॉल कैप है, कंपनी का नाम है केपी एनर्जी लिमिटेड। केपी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको केपी ग्रुप से बिलोंग करती है। केपी ग्रुप की अगर आपको पता हो तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 3 कंपनीज़ है। पहली जो है आपको केपीआई ग्रीन एनर्जी आपको देखने को मिलता है। दूसरी जो कंपनी है वो आपको केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड करके एक कंपनी है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और तीसरी यहाँ पर आपको केपी एनर्जी है। केपी एनर्जी जो है मेनली आपको विंड एनर्जी से रिलेटेड डील करती है। विंड का कंपनी काम करती है, विंड फार्म वगैरह जो है सेटअप करना, फार्म एक्वायर करना
सारा काम परमिट वगैरह जो है रेडी करती है कंपनी। और ये जो कंपनी है, सबसे अच्छी बात क्या है ना कि केपी ग्रुप का भी जो टारगेट है आने वाले टाइम में आपको 10 गीगावाट का टारगेट रखा गया है 2030 तक के लिए। और उसमें जो है ना केपी एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करेगी। और जिस तेज़ी के साथ में जो इंडियन गवर्नमेंट का जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में, यानी कि आने वाले 2030 तक में इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है 500 गीगावाट का। और 500 गीगावाट में जो है ना बहुत सारी कंपनीज़ को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और पर्टिकुलरली जो केपी ग्रुप या केपी एनर्जी जो कंपनी है वो आपको गुजरात बेस्ड है। गुजरात में इनका बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा है और गुजरात गवर्नमेंट ने भी आने वाले 2030 तक के लिए 100 गीगावाट का जो है एक बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा है। तो उसमें भी जो है ना आपको इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। मार्केट कैप देखेंगे तो ओनली 3,379 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है 46%, आरओसी आपको 42% है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है 45% के आसपास है। डेट आपको 252 करोड़ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वैल्यूएशन अच्छी बात है कि ये एक अंडर वैल्यू स्टॉक है क्योंकि इंडस्ट्री पी 35 और स्टॉक का पी आपको 29.3 देखने को मिलेगा। मार्जिन वगैरह ऑलमोस्ट आपको 19% के आसपास है। और केपी एनर्जी में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ना वो है कंपनी के रीसेंट क्वार्टर के नंबर, यानी कि कंपनी ने जो है शानदार ग्रोथ हमको शो किया है। जो पिछले लगातार 3-4 क्वार्टर से बिल्कुल एक ही रेंज में कंपनी के नंबर्स थे वो अचानक से बढ़ करके 400 करोड़ को क्रॉस होते हुए देखने को मिला। मार्जिन भी कंपनी का इंटैक्ट है, 18-20% के आसपास मार्जिन देखने को मिला। बाकी ईयरली बेसिस में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो नंबर है वो सीधा सीधा जो है हमको 24 के कंपैरिजन में 25 में जो है ना वो आपको डबल होते हुए देखने को मिला है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं, तो इसको आप ज़रूर माइंड में रखिएगा। बाकी कंपनी का मार्जिन वगैरह जो है अच्छा है, इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो पहली बार आपको 100 करोड़ को क्रॉस होते हुए देखने को मिला है। तो केपी एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप से बिलोंग करती है। इस ग्रुप की और भी कंपनीज़ है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है। और कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है रिन्यूएबल एनर्जी, इस सेक्टर में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। बाकी कंपनी ने पास्ट में अच्छे नंबर्स भी जनरेट करके दिखाया है। तो इन सारे रीजंस की वजह से आप इस कंपनी को भी जो है अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो फोर्थ कंपनी है, कंपनी का नाम है दानिश पावर लिमिटेड। दानिश पावर की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो क्या करती है, तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है ट्रांसफार्मर्स की, जिसमें आपको इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर हो गया रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट के लिए और सोलर पावर प्लांट के लिए, विंड फार्म के लिए जो है ना ट्रांसफार्मर की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। देखिए ट्रांसफार्मर ये एक ऐसा मार्केट है जो जिसकी डिमांड आने वाले टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये मैं ऐसा अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में अगर आपने नोटिस किया होगा तो जिस तेज़ी के साथ में जो है ना अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि जिस तेज़ी के साथ में लोग जो है गाँव से निकल करके शहरों की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह से पावर की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इंडस्ट्री में जिस तेज़ी के साथ में इंडिया में काम हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी जो है काफ़ी सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको और भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा सेंटर हो गया, इन सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो तो हमको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे पावर की डिमांड बढ़ेगी तो सेम वैसे ही वाइस वर्सा जो है आपको ट्रांसफार्मर की भी डिमांड हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को जो है आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। बाकी मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो दानिश पावर का मार्केट कैप 2057 करोड़ का है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो अंडर वैल्यू स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक का पी 35.3 और इंडस्ट्री पी 58.7 है, तो अंडर वैल्यू स्टॉक है। एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। आरओई आपको 29% है, आरओसी आप देख सकते हैं 40% से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और डेट वगैरह बिल्कुल नहीं है कंपनी पर, तो इस वजह से जो प्लेजिंग है वो भी आपको देखने को जो है वो नहीं मिलता है। मार्जिन वगैरह भी आपको 19% के आसपास है, तो इस कंपनी को भी जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी रिसेंट क्वार्टर में भी कंपनी ने जो है अच्छे नंबर्स यहाँ पर शो किया था। हाफ ईयरली बेसिस में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा ग्रोथ यहाँ पर शो किया है, 19% 20% का मार्जिन भी है। और ईयरली बेसिस में भी कंपनी ने जो है एक अच्छा डिसेंट ग्रोथ आप बोल सकते हैं, 28% का ग्रोथ जो है अच्छा ग्रोथ माना जाता है। और पिछले 4-5 सालों से जो कंपनी ने कंसिस्टेंट बेसिस में सेल्स में ग्रोथ शो किया है, 16%, 25%, 27%, 76%, 28%। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो है आप दानिश पावर को भी जो है अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देखिए हमारे इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है एल्पेक्स सोलर लिमिटेड। एल्पेक्स सोलर की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो डायरेक्टली आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी में आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट है सोलर, और किसी भी सोलर प्लांट को बनाने के लिए अगर आपको बनाना है तो उसमें सोलर मॉड्यूल हो गया, सोलर सेल्स हो गया, इनकी आपको रिक्वायरमेंट होती है। और ये कंपनी जो है इसी की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत छोटी कंपनी है, अगर आप देखेंगे साइज़ में
तो ओनली आपको 2610 करोड़ का जो है यहाँ पर आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा। आरओई जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है 48%, आरओसी आप देख सकते हैं 51% से ज़्यादा है। वैल्यूएशन यहाँ पर अंडर वैल्यू है क्योंकि स्टॉक का पी 31.3 और इंडस्ट्री पी आपको 45.2 है, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक अंडर वैल्यू है। डेट का आपको कोई बर्डन देखने को नहीं मिल रहा है और प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी इंप्रेसिव है और यहाँ पर प्लेजिंग भी बिल्कुल नहीं है। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो है ना यहाँ पर हमको अच्छी चीज़ें निकल के आ रही है। मार्जिन वगैरह जो है 16% है, हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा मार्जिन नहीं है क्योंकि वेबसॉल के केस में अगर आप जाएंगे जो कि सेम सेक्टर की कंपनी है, उसके जो मार्जिन है वो आपको 43-44% के आसपास देखने को मिलता है, पर कंपेरेटिवली थोड़ा लो मार्जिन है। फिर भी बाकी और जो कंपनीज़ है उसके कंपेरिजन में ओके मार्जिन आप बोल सकते हैं। बाकी एल्पेक्स सोलर ने भी रिसेंट क्वार्टर में जो है ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट किया था, आप देख सकते हैं 188 करोड़ से बढ़कर के डायरेक्ट आपको 327 करोड़, शानदार ग्रोथ कंपनी ने शो किया था। ईयरली बेसिस में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, मतलब कंसिस्टेंट बेसिस में पिछले 5 सालों में कंपनी ने जो है आपको हर साल यहाँ पर हमको ग्रोथ शो किया है। और सबसे अच्छा ग्रोथ है ना वो आपको लास्ट के 1-2 साल में ही देखने को मिला, 112%, 89-90% का ग्रोथ। बाकी पहले जो है 11%, 18% का जो है नॉर्मल सा ग्रोथ था। तो एल्पेक्स सोलर भी एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं कि आपको कोई डिसीजन लेना हो तो वो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। बाकी मेरी तरफ से कोई पाँचों में से किसी भी कंपनी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का जो रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल आपको पसंद आए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।